नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे भीष्म स्तुति एवं गोपी भाव के इस सेमिनार के आज दूसरे दिन में। और इस्कॉन मायापुर टीवी हिंदी फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमें ऑनलाइन इस समय देख सुन पा रहे हैं उनको भी मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कल के सत्र में हम चर्चा किए थे कि श्री भीष्म पितामह जो हैं वो अपनी अंतिम स्थिति अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं और अपने सारे पौत्र यानी अपने सारे पोते जितने उनके बचे हुए 5 ही हैं पांडव, बाकी तो सारे समाप्त हो चुके हैं। तो पांडवों को उन्होंने शिक्षा प्रदान की है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में बहुत विस्तार से है।
असल में वहाँ पर उन्होंने पांडवों को सभी प्रकार के धर्मों की शिक्षा दी है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है धर्म और एक होता है अध्यात्म। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। बहुत से लोग बोलते हैं हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक होना भक्ति नहीं है ना। धर्म का अर्थ है सीधा सीधा ड्यूटीज़, है ना। धर्म का अर्थ है ड्यूटीज़। हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि उस व्यक्ति विशेष का धर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना। धर्म है मतलब उसकी ड्यूटी है अपने परिवार का पालन पोषण करना, देख रेख करना। तो धर्म का जो असल अर्थ है वो है ड्यूटी। तो धार्मिक होना भगवान का भक्त होना या भक्ति करना नहीं है। भक्ति इंसान तब कर पाता है जब वो अध्यात्म से जुड़ता है ना, जब वो आध्यात्मिक होता है। धार्मिक होना भक्त होना नहीं है, आध्यात्मिक होना भक्त होना है। तो उन्हीं धर्मों की चर्चा भीष्म पितामह अपने जो पांडव हैं 5 उनके सामने कर रहे हैं कि आप लोगों को किन किन धर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप राजा बन गए हैं तो आपको प्रजा का पालन करना है पुत्रवत। तो कल हम इस श्लोक पर चर्चा कर लिए थे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। किसी धर्म को छोटे रूप में, किसी को समास व्यास छोटा बड़ा करके इस प्रकार से सबको अलग अलग विस्तार करके उन्होंने समझाया। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय में थे तो श्रील प्रभुपाद एक बात बोले थे कि मेरे जीवन का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था, वर्णाश्रम की स्थापना, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मेरा जो उद्देश्य था उसका मैं 50% ही कर पाया हूँ, 50% अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर जो धर्म की शिक्षा भीष्म पितामह दे रहे हैं ना, ये उस वर्णाश्रम धर्म से बहुत मिला जुला है सब कुछ। ठीक है, कि किसको क्या करना चाहिए, एक स्त्री का क्या धर्म है, एक राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, भ्रातृधर्म क्या है, एक भाई को बड़े भाई के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़े को छोटे के प्रति कैसा करना चाहिए, समाज के प्रति क्या धर्म है। ठीक है, परिवार के धर्म क्या हैं, परिवार के अलग अलग सदस्यों के प्रति आपका धर्म क्या है। तो ये सारी शिक्षाएं वहाँ पर भीष्म पितामह उन लोगों को दिए। अब ये सब चर्चा हो गई थी, उसके बाद हम देखे थे कि भीष्म पितामह अब अपनी मतलब जो कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम है, अब उस पर सारा ध्यान केंद्रित करके, यानी कि कृष्ण में अपना सारा ध्यान केंद्रित करके अब अपने शरीर को त्यागने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर शुरुआत की थी अपनी स्तुति की, जिसकी हम कल चर्चा भी किए थे। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वे विभुम्नि। तो इस श्लोक का थोड़ा सा हम आज और चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि रिमाइंड हो जाए कि हम कल क्या चर्चा किए थे। तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, कि हे कृष्ण, ये जो मेरी मति है, भीष्मदेव बोल रहे हैं कि मैं पहले जो सोचता था, अनुभव करता था या चाहता था, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना 3 काम करता है हमारा मन, क्या? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैं पहले कुछ और सोचता था, कुछ और अनुभव करता था, कुछ और चाहता था, लेकिन अब जबकि मेरा अंतिम समय आ गया है तो मैं अब सब चारों दिशाओं से अपना चित्त जो है आपके चरणों में केंद्रित करना चाहता हूँ, है ना। मैं आप ही के विषय में सोचना चाहता हूँ, आप ही के विषय में अनुभव करना चाहता हूँ और आप ही को चाहता हूँ, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इससे पहले जो है मैं बहुत सारे विषयों के अधीन था, बहुत सारी अलग अलग भौतिक वृत्तियों में लगा हुआ था, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि वो भक्त है ना, इसीलिए विनम्रता के वश ऐसा बोल रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन भी है ना, हमारे जीवन सदा पापे रत। तो क्या वो पाप में रत थे? नहीं, वो तो महान भक्त शिरोमणि है। लेकिन ये भक्तों का स्वभाव होता है, वो विनम्रता के वश अपने आप को इतना निम्न बताते हैं।
यद्यपि वो होते नहीं हैं ऐसे, है ना। लेकिन हाँ, कुछ कुछ मायने में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन शुरुआती दौर में थोड़ा अलग था। वो रोमांटिक नॉवेल्स लिखते थे और कुछ इस प्रकार के उपन्यास वगैरह पढ़ते थे और रविंद्रनाथ टैगोर इन लोगों के संपर्क में थे। लेकिन बाद में धीरे 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 जाकर के श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु के इस जो संदेश है, महाप्रभु का जो मैसेज है, उससे अवगत हुए। जब वो जाने कि ये जो महाप्रभु का आंदोलन है ये कई सालों से मतलब ठंडा क्या बोलते हैं, एकदम लापता हो चुका है, गुम हो चुका है, लोग जानते नहीं है इसके विषय में, तब उन्होंने उसके विषय में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित की और इस संकीर्तन आंदोलन को उन्होंने एक नया अवतार दिया। 13 अपसंप्रदायों को उन्होंने मतलब उनका खंडन किया। 13 अपसंप्रदाय उठ खड़े हुए थे उस समय। महाप्रभु के जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े हो गए थे, आउल बाउल नेड़ा नेड़ी करता भाजा क्या सखी भेकी चूड़ाधारी, ये सब बहुत खतरनाक है। आप जब इनके विषय में डीपली जानेंगे ना तो आपको लगेगा कि बाप रे क्या क्या चल रहा है संसार में। महाप्रभु का मैसेज लेकर के और उसकी आड़ में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा ही चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय हैं जो बोलते हैं कि हम महाप्रभु की धारा में, लेकिन वो उन्होंने मैसेज जो संदेश है महाप्रभु का उसको अपना मन घड़ंत संदेश बना करके प्रस्तुत कर दिया है समाज के सामने। तो इस प्रकार की है बातें। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने उन 13 अपसंप्रदायों का खंडन भी किया और महाप्रभु के इस संदेश को फैलाने की जो है नींव रखी। और उनके घर में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जैसी एक महान विभूति का प्राकट्य हुआ। हम सभी जानते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो उन्होंने पूरे विश्व में अपनी ज्ञान के अपनी मतलब क्या कहना चाहिए, स्कॉलरली जो उनका एक ऑरा था, इतने महान दार्शनिक, इतने महान विद्वान थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उनकी इंग्लिश को सुनकर के बड़े बड़े विदेशी भौचक के रह जाते थे। हाँ, ऐसे महान विभूति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद थे और उन्हीं के महान शिष्य हमारे श्रील प्रभुपाद हैं। तो कहने का जो तात्पर्य जो था हमारा वो ये था कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैं पहले भौतिक वृत्तियों में उलझा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भले ही भौतिक वृत्तियों में, कल भी हम चर्चा किए थे कि वो भले ही भौतिक वृत्तियों में रहते थे, लेकिन उनका मन सदैव कृष्ण में ही लगा रहता था। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अब मैं पूर्ण रूपेण अपनी मति को आप में लगाना चाहता हूँ। अब मैं कोई राजधर्म नहीं देखना चाहता, मुझे कोई राज सिंहासन की परवाह नहीं करनी, कौन राजा है क्या है। आपकी कृपा से सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है, एक अच्छा व्यक्ति राजा बन चुका है युधिष्ठिर। अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हस्तिनापुर की। अब मैं अपने आप को आपसे जोड़ना चाहता हूँ बस। तो उपकल्पिता मतलब मैं अपनी मति को आपके चरणों में नियुक्त करना चाहता हूँ। हम सब यहाँ अपने आप को भगवान के लिए नियुक्त करके आए हैं ना, भक्ति में आए हैं, मतलब अपने आप को हम इन्वेस्ट करने आए हैं, भगवान के चरणों में लगा देने के लिए आए हैं, है ना। वितृष्णा, भीष्म पितामह वैसे तो हैं ही बहुत बड़े ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। स्त्री का मुख देखना नहीं मतलब उनको गवारा होता था। जब अम्बा आई थी उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि देवी मैं विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने पिता के विवाह के लिए उस समय प्रतिज्ञा ले ली है। तो ऐसे महान महाभागवत हैं। तो आगे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी ये जो मति है मैं आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ सारी इंद्रियों से खींचकर। देखिए हमारा जो ये मन है ना, ये इंद्रियों के कंट्रोल में रहता है ना। तो जैसा जैसा इंद्रियां विषय जो हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, हम सभी जानते हैं।
आँख का है रूप, नाक का है गंध, जिह्वा का है स्वाद, और कान का है शब्द, और त्वचा का है स्पर्श, है ना। ये 5 इंद्रियां हैं और उनके 5 विषय हैं। तो ये इंद्रियां अपने अपने विषयों को प्राप्त करने के लिए भागती है और ये मन उनको सपोर्ट करता है ना। तो अभी भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैंने अपनी इंद्रियों को चारों तरफ से खींच लिया है, मेरी इंद्रियां विषयों के पीछे नहीं है, उनको अपना विषय नहीं चाहिए। तो पूर्ण रूपेण वो मन को साथ में लेकर आपके चरणों में केंद्रित हो चुकी है, इसलिए वितृष्णा। तो यहाँ भगवान को बहुत सुंदर एक शब्द कह रहे हैं भीष्म पितामह, सात्वत पुंगव, भगवती सात्वत पुंग वे विभुम्नी, कि आप जो है ना, आप सात्वत पुंगव हैं। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है गोपी गीत में, गोपी गीत 10वें स्कंद 31वां अध्याय 4था श्लोक। 10वें स्कंद 31वां अध्याय 4था श्लोक है, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्ते सखौ देवान सात्वताम कुले। सात्वत शब्द। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं कि नखलु गोपिका, आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं, नंदनो भवान, न ही नंद के बेटा हैं, अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्, हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं ना, क्या नाम है उनका, क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना। तीन विष्णु होते हैं, हम सभी जानते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, जिनसे सारे ब्रह्मांड प्रकट हुए, ब्रह्म संहिता में हमने देखा, सुना, इस बात को समझा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं कौन, गर्भोदक्षाय विष्णु, और प्रत्येक जीवात्मा के साथ शरीर में परमात्मा रूप में अंतर हृदय में विराजमान जो होते हैं। भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। तो वही हृदय में विराजमान परमात्मा है आप, अखिल देही नाम, सारी देहधारियों के अंतरात्मदृक्, मतलब अंतरात्मा के दृष्टा हैं, परमात्मा है आप। गोपियाँ कह रही, देखिए गोपियाँ कोई साधारण क्या बोलना चाहिए, गंवारन औरतें नहीं हैं, ठीक है, वो बहुत महान स्त्रियां हैं। और अभी हम गोपी भाव पर चर्चा करेंगे आने वाले दिन में कि कैसे गोपियां बहुत महान हैं। वो कोई दिन भर गौशाला में गाय का गोबर उठाने वाली, दूध काढ़ने वाली और बच्चों को संभालने वाली, पति परिवार का देखरेख करने वाली साधारण औरतें नहीं है, वे बहुत महान ऋषि हैं पूर्व जन्म के, जो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए गोपी रूप से आए हैं, ठीक है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, आप सबकी अंतरात्मा में प्रविष्ट क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा हैं। हाँ, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सात्वताम कुले। विखन सार्थितो यानी कि ब्रह्मा जी का एक नाम है विखन। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा जी ने जाकर के आपसे प्रार्थना की थी कि आप पृथ्वी पर अवतरित होइए, क्योंकि बहुत पाप बढ़ चुका है। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सात्वताम कुले, तो आप कृपा पूर्वक सात्वत कुल में, पवित्र कुल में, सात्वत यानी कि जो भक्तों का कुल है, जो आपसे प्रेम करने वालों का कुल है, आप उसमें प्रकट हुए, सात्वताम कुले। तो वही सात्वत शब्द यहाँ पर भीष्म पितामह भी उपयोग में लाए हैं कि सात्वत पुंगव, भगवती सात्वत पुंग बे विभुम्नी, कि आप सात्वतों के पुंगव हैं, यानी कि सात्वत मतलब भक्त। आप भक्तों के लीडर हैं, कल भी हमने इस पे चर्चा की थी, है ना। तो भगवान भक्तों के लीडर हैं और सदैव उनका संरक्षण करते हैं, उनके साथ रहते हैं, है ना। ऐसे भगवान हैं। स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, अपने धाम के सुख को छोड़कर यहाँ भक्तों के साथ आनंद उठाने के लिए भगवान आते हैं। और ऐसी लीलाओं को सुनने से हम जैसे पतितों का उद्धार होता है। हम जैसे पतितों को क्या होता है, हमारा भव का जो प्रवाह है, जो भव बंधन है, वो कट जाता है।
हमेशा हमेशा के लिए। तब हम अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। अगला श्लोक क्या है, बहुत सुंदर है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधाने वपुर लक कुलाव्रताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। बहुत सुंदर श्लोक है। तो देखिए बहुत सुंदर इसका जो है एक एक शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है। भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि त्रिभुवन कमनम, आप जो है ना तीनों लोकों के अभिष्ट हैं। अभिष्ट मतलब इच्छित, सब कोई आपको चाहते हैं, सभी भगवान को चाहते हैं, सब भगवान को चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, सभी आनंद चाहते हैं, है ना। संसार में सभी क्या चाहते हैं, आनंद चाहते हैं कि नहीं, लेकिन टेम्परेरी के पीछे भाग रहे हैं। उनको लगता है कि ये करने से मुझे आनंद मिलेगा, ये करने से मुझे आनंद मिलेगा। कोई बोलता है मुझे मूवी देखने से आनंद मिल जाएगा, कोई सोचता है कि मुझे शराब पीने से आनंद मिल जाएगा, कोई सोचता है कि मैं बहुत सारे विवाह कर लूँगा तो मुझे आनंद। लेकिन इन सब में नहीं है ना, इन सब में आनंद नहीं है। असली आनंद कहाँ है, श्री कृष्ण के चरणों में है। तो वही चीज़ भीष्म पितामह यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, कि आप त्रिभुवन के अभीष्ट हैं। तमाल वर्णम, आपका जो वर्ण है तमाल वृक्ष के जैसा है। तमाल का वृक्ष होता है ना, नीला नीला सा, तो ऐसा आपका सुंदर नील वर्ण है। रविकर गौर वराम्बरम दधाने, सूर्य की किरणों वाला सुनहरा रंग वाला जो चमचमाता हुआ पीतांबर है वो आपने धारण किया हुआ है। भगवान का पीतांबर कैसा है, विद्युत कांति के समान। क्या बहुत सुंदर एक शब्द बोला जाता है, जो दामिनी बोलते हैं ना, बिजली चमकती है जो एकदम कड़कड़ाती हुई बिजली, तो कैसा प्रकाश हो जाता है एकदम। तो वैसा प्रकाशित चमचमाता हुआ पीतांबर भगवान पहने हुए हैं। वपुर लक कुला ननाव्रताब्जम, जो भगवान का वपु है। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपुहु, वेणुगीत का श्लोक है, वेणुगीत का पहला श्लोक है। वरहा पीडम नटवर वपुहु, भगवान को नटवर कहा जा रहा है। नटों में जो श्रेष्ठ हैं, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और नट मतलब जो नाट्य कलाओं में जो निपुण होता है उसको नट कहा जाता है। तो ऐसे नटवर और उनमें भी श्रेष्ठ ऐसा वपु है श्री कृष्ण का। तो ऐसा सुंदर भगवान का वपु है। वपुर लक कुलाव्रता ननाब्जम, कमल के समान मुख है भगवान का। हम सब देखते हैं, कभी भी हमको राधा माधव का चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ नहीं दिखता, सब समय ऐसा खिला हुआ सा दिखाई देता है। जैसे बड़ा सा कमल, ऐसे खिला हुआ कमल कैसा होता है, इतना चौड़ा सा, उसके समान खिले हुए मुखार बिंद दिखाई देते हैं, है ना। तब यहाँ पर भगवान को विजय सखे कह रहे हैं भीष्म पितामह। अच्छा, हम साधारण इसको अर्थ में लेते हैं कि कोई पति और पत्नी है घर में और उनका एक पुत्र है। तो पति बहुत आह्लाद आनंद के कारण पत्नी को पत्नी के नाम से ना पुकार करके क्या बोल रहा है, अरे कुछ भी नाम हो जैसे बेटे का, अरे रमेश की माँ, तो उस माँ को कितना अच्छा लगेगा कि मुझे मेरे पुत्र के नाम से संबोधित कर रहे हैं मेरे पति, है ना। तो प्रेम उमड़ेगा, आपस में बड़ा प्रेम उमड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भीष्म पितामह जो कह रहे हैं कि विजय सखे, हे अर्जुन के सखा, भगवान को डायरेक्टली संबोधित नहीं कर रहे हैं, अर्जुन के सखा बोलकर के संबोधित कर रहे हैं। विजय सखे रति रस्तु में वद्या, हे अर्जुन के सखा, आपके चरणों में मेरी रति हो जाए, मेरी आसक्ति हो जाए, निष्काम आसक्ति हो जाए, फल की इच्छा से रहित आसक्ति।
कोई कामना ना हो, केवल और केवल आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, बस ये चाह रहे हैं भीष्म पितामह। तो भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के नाम से के नाम के साथ अगर उनको पुकारा जाए तो उनको बहुत आनंद आता है। जब साधारण मनुष्य को इतना आनंद आता है तो फिर भगवान तो फिर है ना। तो तमाल वृक्ष के समान उनका नीला वर्ण है। ये सब जो है भगवान की सुंदर रूप माधुरी का भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वर्णन भीष्म पितामह कर रहे हैं। तड़िद्युति विनंदित पीतांबरधारी, जो चमचमाती बिजली एकदम कौंधती है ना बिजली आसमान में, वैसा पीतांबर पहना हुआ है। तो ऐसे पीतांबरधारी, ऐसा सुंदर जिनका वपु है तमाल वृक्ष के समान, जो अर्जुन के सखा हैं, उनके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। हाँ, जैसे गजेंद्र मोक्ष जो है ना, उसमें गजेंद्र भी इसी प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमो नहीं, क्या श्लोक है, मुझे इस समय भूल जा रही हूं मैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय, नहीं ये तो कृष्ण का जो प्रणाम मंत्र है वो है। नमो श्लोक मैं भूल गई इस समय। तो उसमें जो है गजेंद्र भी इसी प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जो सारे गुणों से त्रिगुणातीत हैं। वो आकर के मेरी रक्षा करे। डायरेक्टली कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं या भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे भगवान के गुणों का वर्णन करके वहां पे उनको याद कर रहे हैं। श्लोक मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, और मेरा एक बार माइंड जिस चीज़ में लग जाता है तो फिर उसी में। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, नहीं ये भी नहीं है। खैर जो भी है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो भीष्म पितामह के कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भगवान जो है वो अत्यंत सुकोमल कमल के समान मुख वाले हैं, तमाल वृक्ष के समान उनकी कांति है, चमचमाता और पीतांबर पहना हुआ, ऐसे श्याम सुंदर के चरणों में मेरी रति हो जाए। तीसरे श्लोक में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि युधित तर गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्य लंकृतास्ये मम निशितश रैर्विभिद्यमानं मानत वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो यहाँ पर भीष्म पितामह युद्ध भूमि में जो कृष्ण उपस्थित हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े हुए 18 दिन तक जो युद्ध चला है ना, तो उसमें 10 दिनों तक भीष्म पितामह सेनापति के रूप में वहां पर लड़ रहे थे। उसके बाद अर्जुन के बाणों से घायल होकर के शरशैया पर पहुंच गए थे। तो ऐसे भीष्म पितामह युद्ध भूमि में खड़े हुए कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। कहाँ पर? शरशैया पर, बाणों की शैया पर पड़े हुए भगवान के उस रूप का चिंतन कर रहे हैं जो उन्होंने युद्ध भूमि में देखा था। कैसा? युद्ध क्षेत्र में जहां अर्जुन और कृष्ण साथ में थे, क्योंकि मित्र हैं दोनों, तो भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया था। तो भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। जैसे यहाँ पे भीष्मदेव बोल रहे हैं कि भगवान जब युद्ध भूमि में पसीना पसीना होकर जब धूल के कण उनके मुख पर चिपक गए जाकर के, तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से गोपियां भी वर्णन कर रही हैं कि जब भगवान गौचारण करके लौटते थे संध्या समय,
तो उसको बोलते ही गोधूली बेला है ना, क्योंकि उस समय गऊ के चरणों से धूल उड़ती है बहुत, तो उसको गोरज बेला बोलते हैं, गोधूली बेला बोलते हैं। तो जब गैयाओं को लेकर के भगवान आ रहे हैं तो भयंकर धूल उड़ रही है और साथ में धूप के कारण भगवान के मुख पर स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंदें आ गई हैं, और उन पसीने की बूंदों में वो धूल के कण जब चिपक जा रहे हैं तो स्वर्ग से सारे देवी देवताओं को ऐसा लग रहा है कि भगवान का मुखमंडल स्वर्ण से मतलब जैसे सजा दिया हो, किसी ने स्वर्ण की बूंदों से सजा दिया हो, ऐसा भगवान का सुंदर मुखारविंद वहाँ प्रतीत हो रहा है ना। तो उसी प्रकार से भीष्म पितामह भी भगवान के मुख को देख करके ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। और भीष्म पितामह जो है बाण छोड़ रहे हैं, तो एक आध बाण कृष्ण को भी लग गया था। उनका भी कवच जो है, कवच ढीला पड़ गया था, तो भीष्म पितामह की वाहवाही करने लगे थे कृष्ण। तब आगे चतुर्थ श्लोक में कह रहे हैं कि सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज पर योर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। तो युद्ध भूमि में अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए, देखिए ये जो सारथी का कार्य है ना, ये बहुत कठिन है। पैर रख कर के जो रथी है उस पर रहता है, दोनों कंधों पर रथी के पैर रहते हैं, सारथी के ऊपर जो रथ चलाने वाला होता है ना, उसके दोनों कंधों पर पीछे बैठने वाला जो योद्धा है वो दोनों पांव रखता है, क्योंकि युद्ध भूमि में बोल बोल कर तो इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते ना कि इधर चलो उधर चलो, इतना समय नहीं होता। और उतना मतलब इंस्ट्रक्शन अगर देंगे तो सचेत हो जाएगा सामने वाला, तो तुरंत जो है पैर के इशारे से बोला जाता है कि मुझे या तो इस पैर से अगर सीधे जो है कंधे की तरफ थपकारा जाए, पैर से लात मारी जाए तो सीधे दाईं ओर ले चलो, या बाईं ओर की तरफ तो बाईं ओर ले चलो, या पीछे पीठ की तरफ मारे तो सीधे ले चलो। इस प्रकार से जो है इशारा किया जाता है। तो योद्धा अपने पैरों को सारथी के कंधों पर रखता है। तो अब भगवान जो है अपने प्रिय मित्र, प्रिय भक्त के लिए सारथी बनना स्वीकार किए हैं। तो भीष्म पितामह हंस के वो सब याद कर रहे हैं कि कहाँ तो आप जगन नियंता हैं, जगन्नाथ हैं, आप जगत के पालक हैं, और कहाँ अपने भक्त के लिए सारथी बन गए, लात खा रहे हैं उनकी बैठ करके आराम से, और आपको बड़ा आनंद आ रहा है इस सब में। भगवान को कोई दुख नहीं है कि मेरे को सारथी बना दिया। आज के समय में किसी को सारथी बना दो, ड्राइवर अगर गाड़ी चलाने के लिए बोल दो तो मुंह चढ़ जाएगा, लेकिन भगवान सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त के लिए रथ चलाना स्वीकार कर रहे हैं और उसमें कोई कष्ट नहीं है, उनको बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं भक्त के लिए। तो उस चीज को भीष्म पितामह याद कर रहे। देखिए हमने कल चर्चा की थी कि भगवान की जितनी भी अभी तक की सारी लीलाएं हुई है ना, उन सब का चिंतन कर रहे हैं भीष्म पितामह और आनंद उठा रहे हैं। और यही चीज है प्रैक्टिस, डिवोशनल प्रैक्टिस। हमको जीवन भर यही करना है, हरिनाम जपना है, भगवान की लीलाओं को पढ़ना है, सुनना है। तो इससे क्या होगा, अंतिम समय में हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वैसे याद रहेगी। जैसे भीष्म पितामह को सारा जीवन उन्होंने प्रैक्टिस की है, तभी तो ना अभी उनको सब कुछ याद आ रहा है, और भगवान स्वयं उनके सामने आकर खड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमको भी कोशिश करना चाहिए, हम जितना ज़्यादा हो सके भगवान की लीलाओं का अध्ययन करें, श्रील प्रभुपाद के दिए हुए इन उपहारों का सम्मान करें, क्योंकि सारा दिन रात एक करके उन्होंने इन ग्रंथों का निर्माण किया है हमारे लिए, कि मेरी आने वाली जनरेशन जो है वो इनका लाभ उठा करके और भगवत धाम जा सकेगी। तो हमको प्रभुपाद के इस जो उपहार हैं इसका सम्मान करना चाहिए, है ना।
तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में मित्र का आदेश सुनकर आप दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को लेकर आए थे। भगवत गीता का श्लोक है, सैन्योर वयोर मध्ये रथम स्थापयमेक्षुत कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्य में। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से कि सैन्योर वयोर मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के मेरे रथ को स्थापित करो हे अच्युत। कई मया सह योद्धव्यम, मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। अस्मिन रण समुद्य में, मुझे युद्ध भूमि में किन के साथ युद्ध करना है, मैं जरा देख तो लूं। और जैसे ही देखा हो गया, सब कुछ भूला, सब कुछ भूल गया। जितना अपमान हुआ था, जितना हस्तिनापुर उनसे ले लिया गया, इंद्रप्रस्थ उनसे ले लिया गया, वनवास हुआ, द्रौपदी चीर हरण, भाइयों का अपमान, द्यूत क्रीड़ा, सब कुछ भूल गया और सारा प्रेम उमड़ पड़ा परिवार के प्रति। तो भीष्म पितामह उस क्षण को याद कर रहे हैं। भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि काश मेरे कानों की क्षमता ऐसी होती कि उस समय मेरे कान वहाँ जो भगवत गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं मैं सुन पाता। भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला, इस बात के लिए भीष्म पितामह बहुत सराह रहे हैं अर्जुन के भाग्य को कि धन्य है अर्जुन जो तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। तो अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट होकर वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। बहुत सुंदर दृश्य का जो है अवलोकन भीष्म पितामह नेत्र मूंद करके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे दोनों सेनाओं के मध्य रथ को स्थापित करवाया अर्जुन ने, और भगवान ने एक तीखे नेत्रों से अपनी चितवन से देखा है कौरव सेना को। तो जितने सैनिक थे उनकी सारे सैनिकों की आधी आयु भगवान ने हर ली, सबकी आधी आयु रह गई। अब मान लीजिए कोई पहले ही बुढ़ापे की तरफ होगा, उसकी आधी आयु भी हर ली होगी, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, वो तो 1-2 दिन में ही मरने वाला है ना। तो ऐसे भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की है। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। मेरा मन कौन से कृष्ण में स्थिर हो? जो भक्त वत्सल है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान क्या किए, एक दृष्टिपात करके और सारे कौरवों की आधी आयु हर ली। तो आधे से ज्यादा काम तो कृष्ण ने ही कर दिया। अब जो मरे मराए हैं उनको एक एक बाण लगाना है बस इन पांडवों को, और कुछ नहीं करना है। तो ये जो है, और इसके बाद जो एक बर्बरीक जो हुआ था, है ना, कौन से भीमसेन की पत्नी हिडिंबा और उनका जो पुत्र था वो हिडिंब, है ना, नहीं हिडिंब तो हिडिंबा का भाई था। घटोत्कच का बेटा हुआ था बर्बरीक, यानी कि भीमसेन का पोता। तो बर्बरीक जो है वो भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आया था, लेकिन उसको ये था कि वो जिसकी सेना में रहेगा और अगर सामने वाले की सेना कमजोर रही तो उधर वाले जो है, इधर वाली जो ऐसा कुछ था कि जिसकी साइड पर वो है वो लोग हार जाएंगे और सामने वाले जीत जाएंगे। ऐसा कुछ उसको वरदान था, मुझे इस समय पूरा याद नहीं आ रहा है। तो बर्बरी क्योंकि अगर पांडवों की तरफ आता तो पांडव हार जाते, इसीलिए भगवान ने पहले ही उसको रोक दिया कि तुम युद्ध में नहीं आ सकते। तो भगवान ने उससे शीश का दान लिया था, जो उससे मस्तक लिया था। तो वो अपने मस्तक से देख रहा था कि सारा युद्ध तो भगवान ने ही किया है, बाकी सब तो पुतले इधर से उधर कठपुतली की तरह नाच रहे थे। सब कुछ तो भगवान के ही अस्त्र शस्त्र कर रहे थे, सुदर्शन चक्र भगवान का। तो वही चीज यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सारा काम तो भगवान के नेत्रों ने ही कर दिया था, पांडवों को तो कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। अब
युद्ध होना निश्चित हो गया, इसीलिए क्या करें। तो ऐसे कृष्ण में मेरा ध्यान स्थिर हो, मेरा मन स्थिर हो। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि व्यवहित प्रीत ना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यश्च चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो हम सभी जानते हैं अर्जुन जो है बौखला गए थे सामने सारे रिश्तेदारों को देख करके। मेरे भाई बंधु परिवार जन सारे स्वजन हैं, मैं कैसे मारूंगा। उस समय वो सारा जो पहले उनके साथ हुआ, इतने इतने सालों तक जो उनको यातनाएं दी गई, वो सारा कुछ अर्जुन भूल गया। देखिए यहाँ पर अर्जुन जो है नेगेटिव पॉइंट में नहीं देखा जाए तो ये उनकी साधुता है, ये उनकी महानता है, जो इतना कुछ उन लोगों के साथ हुआ उस सबको भूलकर भी वो उन सबको मारना नहीं चाहते हैं। और ऐसा ही कल हम जो चर्चा किए थे युधिष्ठिर जी महाराज, जब सारा युद्ध हो गया, जीत गए, राजा बन गए, एवरीथिंग, उसके बाद उनके मन में शोक आ रहा है कि मेरी वजह से 64 करोड़ की जनसंख्या मर गई, सिर्फ इसलिए कि मुझे राजा बनना था। तो मेरे स्वार्थ के कारण इतनी जनसंख्या बेकार में मर गई। तो ये जो उनके अंदर दुख उत्पन्न हो रहा था, तब वहाँ पर भी भगवान ने वही गीता का उनको उपदेश दिया, लेकिन वो नहीं सुने। तब भीष्म पितामह के पास ले जाकर के उनको उपदेश दिलवाया है। तो ऐसे ही अर्जुन को भी जो है विषाद योग है ना भगवत गीता में, तो उनके अंदर विषाद उत्पन्न हो गया था। तो उसको दूर करने के लिए भगवान ने भगवत गीता का सुंदर ज्ञान उनको दिया, जिसके माध्यम से उनको ये पता चला कि अब तक मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए युद्ध नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे परिवारजन ये सब सोच करके, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मेरे युद्ध करने से मैं कृष्ण को तुष्ट करूंगा। तो कृष्ण की तुष्टि करने के लिए मुझे 64 करोड़ क्या 6400 करोड़ लोगों को भी मारना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण को संतुष्ट करना ही भक्त के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवान ने ऐसे ही अर्जुन के जो अविद्या का जो उसके अंदर क्या बोलना चाहिए एक अंधकार उत्पन्न हो गया था, उसको भगवत गीता के ज्ञान से प्रकाशित करके उसको दूर कर दिया। तो ऐसे ही भगवान के चरण कमलों में मेरा मन सदैव लगा रहे, आकर्षण का केंद्र बने रहे। हम जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो हमको दर्शन ऐसे ही करना चाहिए, चरण से लगा करके ऊपर की तरफ। जब भी हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उनके चरणार विंदों का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद धीरे 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 नेत्रों को उठा करके ऊपर, फिर उनके मुखार बिंद पर पहुंचना चाहिए। जब भागवतम के तृतीय या चतुर्थ स्कंद में, तृतीय स्कंद में जब माता देवहूति को भगवान कपिल देव सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो भी यही दर्शन की पद्धति बता रहे हैं माता देवहूति को, कि भगवान के चरणों से दर्शन हमको शुरू करना चाहिए जब भी हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं। और इससे हम एक और चीज़ समझ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के जो ये प्रथम और द्वितीय स्कंद है, ये क्या है, भगवान के 2 चरण हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमें प्रथम स्कंद से लेकर के शुरुआत करनी चाहिए, हमें सीधे दशम स्कंद पे नहीं जंप करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग दशम स्कंद पे, हम तो सीधा दशम स्कंद पढ़ेंगे, हमारे अंदर बहुत क्या बोलना चाहिए प्रेम उमड़ रहा है, हमारे अंदर बहुत गोपी भाव उमड़ रहा है। कुछ गोपी भाव नहीं है, आपका माथा खराब है बस, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझते हुए कि क्यों हमें भगवान के चरणों का दर्शन पहले करना चाहिए, हम भागवतम से समझ सकते हैं। भागवतम में जब हम धीरे धीरे भगवान का दर्शन करते हुए ऊपर जाएंगे,
तब दशम स्कंद भगवान की सुंदर मुस्कान है ना। तो एकदम से भगवान की मुस्कान पे हम जंप करेंगे ना तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, वो थोड़े दिन का आकर्षण होगा और फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान की इतनी सारी लीलाओं को और भी जो कुछ भी वर्णन श्रील व्यासदेव जी ने किया है भागवतम में, वो जब सारा कुछ हम सार रूप में प्राप्त करेंगे तो हमको ग्रेजुअली भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक झटके में किसी से प्यार हो जाए तो वो एक झटके में ख़त्म भी हो सकता है ना। लेकिन अगर ग्रेजुअली किसी के गुणों के बारे में जानते हुए कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसमें ये अच्छाई है, ये वैसा है, वो सब कुछ देखते हुए अगर जब हमारे किसी के प्रति हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होगा तो वो परमानेंट रहेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से लगाकर हमको नवम स्कंद तक बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इन सभी स्कंदों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम भगवान के स्वरूप, भगवान की लीलाओं के मर्म को समझ सकेंगे। तो दशम स्कंद में हमको उतना भ्रम उत्पन्न नहीं होगा, वरना हम भ्रमित हो जाएंगे, है ना। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं जिनको याद करते हुए भीष्म पितामह उनमें अपना चित्त, अपना मन केंद्रित कर रहे हैं, है ना। अब जो अगला श्लोक है वो बहुत ही सुंदर है। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणो भयात चलद्गुर हरिरिव महंतुम मिभम गतोत्तरीय। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा, कि आपकी जो प्रतिज्ञा होती है ना, भगवान से भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि आप जो प्रतिज्ञा लेते हैं वो कभी टूट नहीं सकती। आप जो संकल्प लेते हैं, ये जो सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं, ये कैसे करते हैं? संकल्प से करते हैं। भगवान सोचते हैं कि एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं और सृष्टि का आरंभ हो जाता है। भगवान को कोई हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते या कोई बहुत कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता हमारी तरह, कि हमको एक छोटी सी कुटिया भी बनानी हो ना तो हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन भगवान को इतनी अपार सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण करने के लिए केवल और केवल एक संकल्प की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे एक संकल्प से आप अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण कर लेते हो। लेकिन आपने मेरे संकल्प को रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हुआ क्या था कि जब दुर्योधन मतलब युद्ध करते करते 3-4 दिन हो गए, एक भी पांडव जो है मर नहीं रहे थे। पांडवों को मतलब भीष्म पितामह कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे थे। तो दुर्योधन को बहुत क्रोध आया और वो भीष्म पितामह के पास गए कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है पितामह, आप हैं हमारी तरफ, लेकिन आप अंदर अंतःकरण से आप पांडवों की तरफ ही हैं, आप अंदर से उन्हीं के साथ में हैं, उन्हीं का साथ दे रहे हैं आप। तो भीष्म पितामह ने कहा, देखो ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारी तरफ हूँ और तुम्हारी ही तरफ से युद्ध कर रहा हूँ। तब दुर्योधन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप सिद्ध करके दिखाइए। कल प्रातःकाल होते ही, युद्ध का प्रारंभ होते ही आप किसी एक पांडव का जो है वध अवश्य करेंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जो है इच्छा पूरी करूंगा। और जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो कृष्ण ने इस बात की घोषणा की थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अब भीष्म पितामह ने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब भगवान को 2 काम करने हैं यहाँ पर। एक तो अर्जुन की रक्षा करनी है, क्योंकि भीष्म पितामह वचन मतलब ऐसी इच्छा लेकर के आए हैं कि आज मैं किसी न किसी एक पांडव को मौत के घाट उतारूंगा। और साथ ही साथ आज भगवान को मैं अस्त्र शस्त्र उठाने पे मजबूर करूंगा। या तो मैं किसी एक पांडव को मारूंगा या अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा कृष्ण को। तो कृष्ण ने सोचा कि मेरे रहते पांडव तो मरने नहीं वाले,
पांडवों की रक्षा का दायित्व मैंने लिया है, तो भले ही मुझे अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ जाए, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। क्योंकि दो बातें बोल करके भीष्म पितामह अपने खेमे में से निकले थे कि या तो आज मेरे हाथ से पांडवों में से कोई एक मरेगा, या आज कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो जब ये बात कृष्ण को पता चली है तो मुस्कुराए हैं कृष्ण अपनी मंद मुस्कान से और निकल पड़े हैं, युद्ध भूमि में आए हैं। तो भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार कर दी अर्जुन के ऊपर, अर्जुन को समाप्त करने का प्रण लेके निकले हैं कि या तो आज मेरे हाथ से पांडवों में से कोई एक मरेगा, या भगवान अस्त्र शस्त्र उठाएंगे। तो इतने बाण बौछार कर दिए हैं भीष्म पितामह, भगवान के कवच टूट के गिर गया, बाजूबंद निकल गया, भगवान का मुकुट गिर गया, अर्जुन का मुकुट गिर गया, अर्जुन का बाजूबंद, कवच, सब कुछ ढीला पड़ गया। भीष्म पितामह की इन बाणों की बौछार को देख के भगवान वाह वाह कर रहे, और अर्जुन बोल रहे आप वाह वाह कर रहे, ये आज छोड़ेंगे नहीं हमको, आज प्रतिज्ञा लेकर निकले हैं ये। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो। तो भगवान के जब कवच टूटा और रक्त की धार निकली तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा उठे, और भीष्म पितामह मन ही मन ग्लानि कर रहे हैं कि ये कैसा मेरा जो है ये भगवान के प्रति प्रेम है, जो आज भगवान का रक्त बहा रहा हूं मैं। तो भगवान जब देख रहे हैं कि अब अर्जुन के ऊपर भयंकर बाणों की बौछार कर रहे हैं भीष्म पितामह, तो अब भगवान से रहा नहीं गया कि मेरे रहते पांडवों का बाल भी बांका नहीं होने वाला। तो भगवान रथ से नीचे उतरे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा को आपने रखा है। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थ। आप नीचे उतरे हैं रथ से, और धृत रथ चरणों, धृत मतलब धारण किया है, आपने धारण किया है। क्या धारण किया है? रथ चरण, रथ का पहिया। रथ के चरण क्या होते हैं? रथ के पहिए ही होते हैं। तो धृत रथ चरणों भ्या चलत गुरु, कि आपने ऐसे रथ के पहिए को धारण कर लिया अपने हाथों में और रथांग पाणी बन गए। भगवान का एक नाम है रथांग पाणी, जिन्होंने रथ के अंग को अपने हाथों में धारण किया है। ऐसा सुंदर भगवान का हम देखते हैं ना, ऐसा भगवान का फोटो है जिसमें वो रथ के पहिए को उठा करके कितना सुंदर नील मणि के समान भगवान चमक रहे हैं, और क्रोध से मुख उनका लाल हो रहा है, पूरा नेत्र एकदम लाल ज्वाला के समान, और भीष्म पितामह की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं भगवान। और अर्जुन ये देख करके हैरान कि बाप रे, आज इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अगर भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए ना तो पृथ्वी पे हाहाकार पृथ्वी पाताल में जा सकती है। ठीक है, आगे की लाइन में हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। तो पृथ्वी भय से कांपने लगी, क्योंकि जब भगवान की प्रतिज्ञा टूटती है, भगवान की प्रतिज्ञा टूटने का मतलब हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। भगवान के प्रतिज्ञा से ये सृष्टि का निर्माण होता है, और प्रतिज्ञा टूटती है मतलब ये सृष्टि प्रलय में जाती है ना। प्रतिज्ञा टूटती है तब प्रलय का समय आता है, महाप्रलय होता है, शिव जी तांडव करते हैं, उस तांडव के माध्यम से पृथ्वी प्रलयंकारी समुद्र में विलीन हो जाती है। तो अब पृथ्वी को ये आभास हुआ कि आज भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई, मतलब क्या प्रलय का समय आ गया। तो पृथ्वी तो डर के मारे कांपने लगी कि इतनी जल्दी प्रलय का समय कैसे आ गया। तो हरिरिव महंतुमिभम गतोत्तरीय, तब भगवान का जो उत्तरीय, जैसे हमारे प्रभु जी ने उत्तरीय डाल रखा है कंधे में, ऐसा भगवान का उत्तरीय वस्त्र गिर करके पृथ्वी को सांत्वना दे रहा है कि देवी डरो मत, अभी डरने का समय नहीं है, अभी प्रलय नहीं हो रहा है। ये तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा, भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए तोड़ी है ना। तो ऐसा भगवान का अद्भुत स्वरूप है जो भक्त वत्सल है, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके भी भक्त की प्रतिज्ञा को
महत्व दिया भगवान ने, है ना। और पृथ्वी का भी जो है, पृथ्वी को भी सांत्वना दे रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि वो भगवान की भार्या है। पृथ्वी जो है, भूदेवी हम जानते हैं, तिरुपति बालाजी की 2 भार्या हैं, श्री देवी और भूदेवी। तो उनमें से एक भूदेवी है जो भगवान की पत्नी है, भार्या है। तो ऐसा भगवान का अद्भुत स्वरूप है जिसको देख करके भीष्म पितामह एकदम आनंद से मतलब गदगद हो गए और उस छवि को अभी निहार रहे हैं। कब? जब शरशैया पर हैं, जब बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं, यहाँ उस छवि को याद कर रहे हैं कि मुझे वो समय याद आ रहा है कि आप कैसे रथ का पहिया लेकर के मेरी तरफ दौड़े थे। किस लिए? क्योंकि आप अपने भक्त से प्रेम करते हैं, अर्जुन से। अर्जुन की रक्षा करने का भी उद्देश्य है। कितने सारे उद्देश्यों को साथ में लेकर चल रहे हैं भगवान। एक तो पांडवों की रक्षा करना, साथ ही साथ भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की भी रक्षा करना, उसके साथ साथ पृथ्वी देवी को भी सांत्वना दे रहे हैं कि आप शांत रहिए, प्रलय नहीं होने वाला है, केवल अभी भक्त की प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। तो भगवान जो है मल्टी टैलेंटेड है, एक साथ सब कुछ साध लेते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान के चरणों में मेरा मन स्थिर हो जाए, भीष्म पितामह कह रहे हैं। जो भक्तों के लिए अपना संकल्प भी तोड़ने को तैयार है, ऐसे भगवान में मेरी रति हो जाए, भीष्म पितामह कह रहे हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि शित विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभम भिससार मद्वदार्थम स भवतु में भगवान गतिर्मुकुंदः। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो देखिए कैसे महान भक्त हैं जो भगवान की इस छवि को भी याद कर रहे हैं। वरना भक्त सामान्य रूप से भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप को याद करना चाहेगा अंतिम समय में, लेकिन ऐसे महान भक्त हैं भीष्म पितामह की भगवान की उस छवि को याद कर रहे हैं जिस समय भगवान युद्ध भूमि में एकदम उनका कवच उतर गया है और पूरा रक्त से सन गया है शरीर। उस छवि को याद कर रहे हैं भीष्म पितामह। और एकदम बाणों से चोट खा करके क्रुद्ध हो गए थे भगवान, इसीलिए तो रथ का पहिया लेकर के दौड़े थे। और रथ का पहिया लेकर के दौड़ रहे हैं तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ऐसे लग रहे हैं भगवान जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। भीष्म पितामह अपने आप को हाथी कह रहे हैं और भगवान को सिंह कह रहे हैं कि आप सिंह के समान प्रतीत हो रहे थे, गरजते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। तो वहाँ पर अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए कि हे भगवान आप क्या कर रहे हैं, मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हैं। बोले मैं तुम्हारे लिए नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं अपने दूसरे भक्त के लिए, मुझे तो सारे भक्तों को लेकर के चलना है ना। भगवान किसी एक भक्त को देखकर थोड़ी चल सकते, सबका ध्यान रखना है उनको, तो जितने उनके भक्त हैं सभी को उनको देख करके चलना है। तो अर्जुन जो है वहाँ पर निश्चित रूप से भगवान अर्जुन का सारथी बने हैं, अर्जुन की प्राणों की रक्षा भी कर रहे हैं सब तरह से। और केवल इस मामले में नहीं, भगवान ने कितनी कितनी तरह से अर्जुन की रक्षा की है। जयद्रथ जिसने छल से अभिमन्यु की हत्या करवा दी थी, तो उसके समय पर भी भगवान ने सूर्यास्त पहले होने का नाटक किया कि सूर्यास्त हो चुका है, दिन के 2-3 बजे ही सूर्यास्त हो गया ऐसा दिखाया। तब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह करने का निश्चय जो किया था, जाकर के बैठ गया अग्निकुंड के पास। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा कि अब जो है इस खेल का अंत करना चाहिए, तुरंत सूर्योदय हुआ और अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, ये देखो सूर्योदय, वो रहा जयद्रथ और ये तुम्हारा गांडीव, समाप्त कर दो उसको। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ। तो इस सब के माध्यम से भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि
मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान तो पक्षपात करते हैं, तो फिर आप उस माँ को भी पक्षपाती कहेंगे जिसकी 2 संतानें हैं, एक 5 साल का बेटा है और एक गोदी में जो अभी माता का दूध पीता है ऐसी संतान है। तो माता किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देगी? उस 5 साल के बच्चे की तरफ जो अपना हाथ से खाना सीख गया है, जो अपना काम थोड़ा बहुत खुद से करना सीख गया है, या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देगी जो गोदी में है, जो अभी माँ के दूध पर ही जी रहा है? नहीं, जिस बच्चे को माँ सब समय गोदी में लेकर चल रही है, माँ का ध्यान उसी पे रहेगा, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से माँ पर आश्रित है। उसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, वो अपने हाथ से कुछ उठा करके खा पी नहीं सकता, वो पूरी तरह से माँ पर आश्रित है। तो माँ निश्चित रूप से ऐसी संतान पर ज़्यादा ध्यान देगी। तो उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो माँ के उसी गोदी के बालक की तरह हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होते हैं। उनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अपने आप से अपना कुछ अच्छा बुरा नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम सब भक्त, हम अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कृष्ण को जो हमारे लिए उचित लगेगा वो हमारे लिए करेंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान, हाँ पक्षपात अगर लोग बोलते हैं तो हाँ भगवान पक्षपाती हैं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भक्त उनके प्रति सरेंडर्ड रहता है, पूरी तरह से उनके प्रति आश्रित होता है। तो भगवान अपने आश्रितों को क्यों नहीं सहारा देंगे? अगर आपको भी भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान आपका पक्ष ले ऐसा चाहिए, तो आप भी अपने आप को सरेंडर करो भगवान के चरणों में। लेकिन वो तो करना नहीं चाहते, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना नहीं चाहते, और फ़ायदा पूरा चाहिए कि हमको भी भगवान संरक्षण दे। तो ऐसा तो होने से रहा, ताली तो दोनों हाथ से ही बजेगी। आप थोड़ा एक कदम भगवान की तरफ आएंगे तभी तो भगवान आएंगे। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, जो तू कर्रो काठ सो, मैं लोहे की लाठ। भगवान कह रहे हैं कि तुम एक कदम आओ मेरी तरफ, मैं 60 कदम आऊंगा, 60 स्टेप्स। और जो तू कर्रो काठ सो, मैं लोहे की लाठ। अगर तू लकड़ी की लठ बन जाएगा तो मैं लोहे की लठ बन जाऊंगा। तो इसीलिए अगर आप सच में भगवान का प्रेम चाहते हो कि आपकी भी रक्षा भगवान प्रहलाद, ध्रुव, अर्जुन, द्रौपदी, इन सब भक्तों की तरह भगवान आपकी भी रक्षा करें, तो आपको उनकी तरह सरेंडर करना होगा। वो लोग पूर्ण रूपेण भगवान के चरणों में सरेंडर्ड थे, पूरी तरह आश्रित थे, तभी तो ना भगवान ने उनको आश्रय दी और उनकी क्या बोलना चाहिए, रक्षा की हर बुरी से बुरी परिस्थिति में। तो इस प्रकार से ये जो बहुत सुंदर श्लोक है, भीष्म पितामह कह रहे हैं जो मोक्ष के दाता हैं, भगवान श्री कृष्ण कौन है? मोक्ष के दाता हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। सबसे लास्ट पंक्ति में बोल भी रहे हैं, स भवतु में भगवान गतिर मुकुंदः। जो मुक्ति के दाता हैं, ऐसे भगवान के चरणों में मेरी रति हो जाए। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध क्षेत्र है, उसमें जो भक्त जो मतलब सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, यद्यपि वो शत्रु पक्ष में है, किंतु अंदर ही अंदर तो दोनों जानते हैं ना, भगवान भी जानते हैं कि वो मेरा भक्त है और भक्त भी जानता है कि मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं। तो भक्त जो होता है ना, वो इतना आश्वस्त रहता है कि मेरी रक्षा करने के लिए सदैव भगवान तैयार खड़े हैं। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृप्त वर्णे तथा। भगवान रक्षा करेंगे ही, ऐसा विश्वास भक्त के मन में रहता है। भक्त को डर नहीं लगता, ओ बाप रे अब तो गया, भीष्म पितामह जैसे महारथी के सामने तो मैं टिक ही नहीं सकता। लेकिन अर्जुन को बिल्कुल भय नहीं है, अर्जुन को भय का नामो निशान नहीं है। वहाँ पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है अर्जुन कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी रक्षा के लिए आप आगे खड़े हैं। और सबसे आगे जो रथ खड़ा है वो अर्जुन का ही है,
और सारी सेना का नेतृत्व देखा जाए तो कृष्ण कर रहे हैं। सारी सेना का नेतृत्व तो कृष्ण कर रहे हैं। सेनापति नाम का ही बना है धृष्टद्युम्न, तो असली सेना का नेतृत्व तो कृष्ण कर रहे हैं। आगे बैठ करके पूरी सेना का संरक्षण कृष्ण के हाथों में है। और जब कहा है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, तो जब कृष्ण रक्षक हैं तो किसी की ताकत नहीं कि भक्त को कुछ बिगाड़ सके। तो ऐसे ही मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद मेरे अनंतिम गंतव्य हो, भीष्म पितामह बोल रहे हैं। अनंतिम गंतव्य, देखिए वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, अनंतिम। मेरा अंतिम गंतव्य, एक तो होता है अंतिम और एक होता है अनंतिम, और एक वर्ड होता है अनन्य। हम जानते हैं अनन्य, हम कहते हैं ना कि वो जो है वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब होता है कि भगवान के अतिरिक्त और उनको कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, ऐसे भक्त। उसी प्रकार से भीष्म पितामह यहाँ कह रहे हैं कि आप ही अनंतिम गंतव्य है, मतलब आपके अतिरिक्त मेरा और कोई गंतव्य है ही नहीं। मुझे स्वर्ग नहीं जाना, क्योंकि ये जो क्षत्रिय होते हैं जब ये युद्ध में विजयी होते हैं ना यहाँ पर पृथ्वीलोक में, तो इनको स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन भीष्म पितामह की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वर्ग में जाकर के भी पुनः इस मृत्युलोक में आना ही पड़ेगा। जैसे कि हमारे कौन सी क्लास में इस प्रकार इस बात पर वर्णन हो रहा था, श्रीमद् भागवतम की क्लास में, कि ये जो मृत्युलोक है ना, ये जंक्शन है। जंक्शन हम सब समझते हैं, जंक्शन जहाँ से चारों दिशाओं के लिए ट्रेन मिलती है आपको, चारों दिशाओं के लिए। जैसे हावड़ा जंक्शन है हमारे वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा जंक्शन, उसके बाद बैंडल जंक्शन है ना, ये सब बड़े बड़े जंक्शंस हैं। तो इनमें क्या होता है, चारों दिशाओं के लिए ट्रेन अवेलेबल रहती है। तो ये जो मृत्युलोक है ना, यहाँ पर आने के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। आप ऊपर के लोकों में भी जा सकते हैं, आप नीचे के लोकों में भी जा सकते हैं। और अगर आप बहुत ही महान कार्य करेंगे, आप कृष्ण भक्ति करेंगे, विष्णु हरि नारायण की भक्ति करेंगे, आप वैकुंठ या तो गोलोक वृंदावन भी जा सकते हैं। तो ये जो मृत्युलोक है ना, ये जंक्शन है। अब ये आपको डिसाइड करना है आप कैसा काम करेंगे, कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। अगर आप पाप कृत्यों में लिप्त रहेंगे आप नीचे के लोकों में जाएंगे। जैसे कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि आज के समाज में सोशल मीडिया पर सब जगह ऐसा ही कंटेंट अवेलेबल है कि जो मनुष्य की चेतना को नीचे से ऊपर से नीचे की ओर ले जा रहा है, नीचे की इंद्रियों में ले जा करके मनुष्य की चेतना को स्थित किया जा रहा है। जबकि जो भागवतम में जिसका वर्णन है, भगवत गीता में ध्यान योग में जिसका वर्णन है 6ठे अध्याय में, उसमें क्या वर्णन है कि मनुष्य को अपनी चेतना को नीचे से ऊपर की ओर लाना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल जो कुछ भी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर, सब कुछ वो डिग्रेड कर रहा है, मनुष्य को पतन की ओर ले जा रहा है। तो निश्चित रूप से नीचे के लोकों में ही जाएगा, नरकों में ही जाएगा। हमारी पृथ्वी जो है ना, इस पृथ्वी से दक्षिण दिशा, पृथ्वी हमारी पृथ्वी की जो दक्षिण दिशा है, इस दक्षिण दिशा से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। ठीक है, 99,000 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। क्योंकि हनुमान जी जब गए थे तो क्या लिखा है वहाँ पर, 100 योजन, 100 योजन का समुद्र लांघ कर गए थे हनुमान जी। 100 योजन मतलब 400 कोस, 400 कोस मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 4 3 12, 1200 किलोमीटर का समुद्र लांघ करके हनुमान जी एक फलांग में चले गए थे। तो उसी प्रकार से 99,000 योजन की ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं हमारी पृथ्वी से, मतलब करीब करीब 12 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं, जहाँ पर जीव जाता है।
अगर पाप कृत्य करता है तो यहाँ से शरीर छूटने के बाद तुरंत जो है जीवात्मा को यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं और 1 महीना लगता है वहाँ पहुँचने में, जानते हैं। यहाँ पृथ्वी लोक से जब वो यात्रा शुरू करते हैं तो नर्क तक पहुँचने में, यमराज के सामने उपस्थित होने में 1 महीना लगता है। इतना लंबा सफ़र तय करके जीवात्मा यातना शरीर को धारण करके, ये वाला तो छूट जाता है, हाड़ मास का तो यहीं पर छूट जाता है, जिसको परिवार के लोग जला देते हैं। फिर यातना शरीर मिलता है, उस यातना शरीर को धारण करके जीव जाता है यमराज के समक्ष, धर्मराज के समक्ष। वहाँ पर सारा कच्चा चिट्ठा खुलता है, क्या क्या इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं। मनुष्य देह मिला ज़रूर था, लेकिन इन्होंने पशु से भी बदतर कार्य किए हैं। जो जो नहीं करना चाहिए था मनुष्य को, वो भी सब कुछ किया। तो उसके अनुसार किसी एक नरक में डाल दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ दिनों के लिए डाला जाता है, हजारों हजारों वर्षों के लिए उस नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि वो जो यातना शरीर होता है ना, वो छूटता नहीं है, वो मरता नहीं है। जैसे किसी ने बहुत मांस खाया हो पूरा जीवन, तेल में फ्राई कर कर के खूब, तो क्या होगा, उसको जो यातना शरीर मिला है ना, ले जा करके कुंभी पाकम में डाल देंगे। कुंभी पाकम क्या होता है, एक बड़ा सा कुंभ रहता है तेल का, उसमें उस यातना शरीर को बार बार डाला जाता है, बार बार निकाला जाता है, बार बार, मरता नहीं है, हाय हाय करता रहता है और फ्राई होता रहता है। हजारों हजारों वर्षों तक उस यातना को भोगता रहता है जीव। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नरक हैं। कृमि भोजनम, कुंभी पाकम, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, पुंग, पता नहीं कितने प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरकों का तो भागवतम में वर्णन है, मेरे ख्याल से छठे स्कंद में, षष्ठम स्कंद में। तो अगर मनुष्य को चाहिए कि ये सब ना हो, मतलब नीचे के लोकों में ना जाना पड़े, नरक में ना जाना पड़े, तो अपनी चेतना को निचली इंद्रियों से उठा करके ऊपर लाया जाए। क्योंकि आज के समय में सारे लोगों की इंद्रिय जो चेतना है वो निचली इंद्रियों में जाकर के स्थिर हो गई है, बस काम वासना में लिप्त पूरी तरह से। और उसी से जुड़ा हुआ कंटेंट अवेलेबल है, भरा पड़ा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जितना भी है, सब में यही कचरा है, यही कचरा है। तो मनुष्य की चेतना को बर्बादी की ओर ले जाने का पूरा सामान सामग्री उपलब्ध है। अगर आपके अंदर नरकों में जाने की इच्छा है तो निश्चित रूप से आप अपनी चेतना को निचली इंद्रियों में स्थिर करें। किंतु यदि आपकी इच्छा भगवत धाम, क्योंकि इसमें श्लोक अभी ज़्यादा नहीं है, कुछ 4-5 श्लोक और हैं भीष्म स्तुति के, इन पर चर्चा करके कल हमारा ये जो भीष्म स्तुति है ये पूरा हो जाएगा। फिर हम गोपी भाव पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।